हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर किसी को अपने पैसे खर्च करके कोरिया में आना है, कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए, कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, किसी और कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए आना है, तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो यहाँ पे लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी में ही कोरियन लैंग्वेज के अलग से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लेवल 1 से लेकर के 6-7 तक होते हैं। उसमें आपको 4 आवर्स पर डे वो पढ़ाएंगे और लगभग 10 वीक्स का, 2.5 महीने का कोर्स होगा एक लेवल का। ओवरऑल जो कॉस्ट है पूरे एक लेवल की, और सभी लेवल का कॉस्ट सेम ही होता है, चाहे आप लेवल 1 में आए, चाहे 4 में आए या 5 में आए, उसमें सेम होता है। तो किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग वो है, फ़ी है, बट एवरेज अगर आप देख के चलें तो लगभग कोरियन करेंसी में 1.2 मिलियन से लेकर के 1.8 तक ऐसे है एवरेज में। यानी इंडियन करेंसी में आप मानिए तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में आपको एक लेवल का कॉस्ट पड़ेगा, 1 लाख से 1.25 लाख रुपये। उसके अलावा तो वो तो मेजर कॉस्ट आपका हो गया पढ़ाई का। उसके बाद बुक्स वगैरह, स्टेशनरी, उन पे तो बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होगा आपको, कुछ हज़ार रुपये मान लीजिए। उसके अलावा जो मेजर खर्च होगा आपका वो होगा एक तो आने जाने की टिकट्स का, 2 वे टिकट्स का लगभग कॉस्ट आपको इंडिया से डिपेंड करता है कि आप कितना पहले ले रहे हैं और क्या सिचुएशन है उस समय, बट ओवरऑल आप मान के चल सकते हैं कि 25 से 40 के बीच में रहेगा, अप्रॉक्स 30,000-35,000 के अराउंड डिपेंड करता है। अगर कोलकाता से लेते हैं आप तो थोड़ा सस्ती टिकट्स हैं वहाँ से, दिल्ली से मिड में हैं, और कहीं से लेते हैं तो थोड़ा सा और महंगा हो सकता है। तो लगभग 30-35 के अराउंड मान सकते हैं आप। तो आपका लगभग 150 तक मान लीजिए हो गया कॉस्ट फ़ीस का और इसका टिकट्स का, 2 वे टिकट्स का। वीज़ा कॉस्ट वगैरह भी मिला लीजिए 8-5-10 हज़ार रुपये जो भी है वो। और उसके बाद में मेजर कॉस्ट आपका पड़ेगा यहाँ पे एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो फॉरेनर्स आते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, उनको वो डॉर्मिट्री में, मतलब हॉस्टल्स जो उनके हैं उनमें सीट मिल जाती है और वो सस्ते होते हैं। लगभग आपको मतलब 12-15 हज़ार रुपये, 10 से 15 के बीच में रहेगा। 10 हज़ार मान के चलिए कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो 10 हज़ार पर मंथ आपका हॉस्टल का खर्च होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी के आसपास में सस्ती एकोमोडेशन अवेलेबल होती हैं अक्सर, तो वहाँ पर आपको वही 15 हज़ार के अराउंड में मिल जाएगा। 15 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 15 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। 15,000 के अराउंड में यू विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट एकोमोडेशन, लाइक 1 रूम, बहुत छोटा सा रूम होगा। यू विल हैव अ बेड, अ टेबल, चेयर एंड एयर कंडीशनर, और बाकी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, किचन वगैरह कॉमन होगा आपका, और लॉन्ड्री रूम कॉमन होगा, वॉशिंग मशीन वगैरह। बट अदरवाइज़ डिसेंट एक छोटा सा रूम होगा जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं। तो उसका कॉस्ट अगर आप ले लें 3 महीने मान लीजिए कि आप रहते हैं एक लेवल के लिए ही। वैसे जनरली इतना कुछ करके कोई आएगा तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 2 लेवल कम से कम करना चाहिए यहाँ पे रह के। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आप एक ही लेवल के लिए आना चाहते हैं तो उसमें आपका कॉस्ट होगा कितना, 150-160 हो गया आपका टिकट्स और कोर्स का, और आप 15,000 मान लीजिए पर मंथ इसका, तो 3 मंथ का 40,000-45,000 आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो लगभग 2 लाख अब तक आपका कॉस्ट हो गया। और 2 लेवल जो मैं कर रहा हूँ रिकमेंड, वो इसलिए भी मैं करता हूँ कि आप एक लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वीज़ा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि 3 महीने का तो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। तो वो हेल्प आपको तभी करेंगे वीज़ा लेने के लिए अपनी तरफ से अगर आप मिनिमम 2 लेवल पे के लिए एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में जो एक कॉस्ट पड़ेगा आपका मेजर, वो है लिविंग एक्सपेंसेस का। लिविंग एक्सपेंसेस का कॉस्ट अगर आप एक बहुत उस तरीके से रखते हैं, एक्सपेंसेस को कम करके रखते हैं स्टूडेंट लाइफ की तरह, तो भी आपका मिनिमम जो खर्च होगा वो 30,000 से कम तो मुश्किल लगता है। अगर सारा फूड का और ट्रांसपोर्टेशन का और फ़ोन बिल्स वगैरह सब कर लें तो आप 30 मान सकते हैं, 40 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, वो तो रहने का खर्च तो हर किसी का अलग होता है अपना। तो आपका कितना हो गया, 2 लाख। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 2.5 लाख के आसपास तक आप मान के चल सकते हैं कि एक सेमेस्टर का कॉस्ट होगा। अगर आप 2 सेमेस्टर कर लेते हैं तो इसमें थोड़े कर्जे आपके कम हो जाएंगे, 2 लेवल करते हैं तो, जैसे कि आपका टिकट का तो वही कॉस्ट रह जाएगा, और भी जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं तो थोड़े से खर्चे कम हो जाते हैं आपके, अगर एवरेज आप निकालते हैं तो बट ओवरऑल आप मान के चलिए कि 2 लाख टू 2.5 लाख अगर आपके पास हैं तो आप आके यहाँ पे एक लेवल का कोर्स कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग करना, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, क्योंकि उसके कई सारे
फ़ायदे हैं। एक तो कई बार ये होता है कि जैसे कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के कुछ कोर्स वगैरह करें, एमए में एडमिशन ले लें, बीए में एडमिशन ले लें या किसी और चीज़ में, और इंडिया से पता करना बहुत मुश्किल होता है। या जॉब का भी मान लीजिए कि जॉब करना चाहते हैं, तो इंडिया से आप जॉब के लिए पता करना या एडमिशन के लिए पता करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार आप यहाँ आ जाते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, आप क्लासेस करते हैं अपनी 3-4 घंटे, उसके बाद आपके पास पूरा दिन फ्री रहता है। तो आप आराम से यहाँ पता कर सकते हैं, आप जॉब्स की सर्च कर सकते हैं, आप जाके यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं कि आई वांट टू गेट एडमिशन इन दिस कोर्स। तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकल करके आ जाए। तो इस कारण से बहुत सारी चाइना और ये मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और आकर के वो अपना उस टाइम का यूज़ करते हैं जॉब सर्च के लिए या फिर प्रॉपर स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे मैंने कि यहाँ आकर के वो कर रहे हैं स्टडी और करते हुए जॉब कर रहे हैं वो, हालांकि वो इलीगल है वो, कि लेकिन करते हैं। चाइना के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको मैंने देखा है कि वो आए हैं, वो स्टडी उनके लिए बस एक एक्सक्यूज़ है कि उसके कारण उनको वीज़ा मिल गया है, बट अदरवाइज़ दे आर वर्किंग हियर एंड दे आर अर्निंग मनी। बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वैसा कीजिए आप, क्योंकि वो गलत है, इलीगल है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो सब करने में। लेकिन हाँ, लीगली आप अगर स्टूडेंट हैं यहाँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जॉब सर्च करें, और कोई कंपनी अगर आपको वो करती है, हायर करना चाहती है, तो आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा, आपका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा और आप फिर आप रेगुलर रह सकते हैं यहाँ पे। बट हाँ, आपको आपके पास मिनिमम इतना होना चाहिए 2.5 लाख। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके पास एडिशनल भी बैलेंस होना चाहिए कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम सडन आ सकती है, क्या खर्चे कुछ अलग आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं लास्ट में, कि आप पे करते हो, कई बार पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं लोग, हालांकि वो टेक्निकली पेपर पे अलाउड नहीं होता है, लेकिन वो नहीं इतना वो करते हैं। स्टूडेंट अगर कोई काम थोड़ा बहुत कर रहा है 2-4 घंटे, कहीं आप किसी ऑफिस में, किसी शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी थोड़ा पार्ट टाइम कर सकते हैं कुछ घंटे, तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग थोड़ी सी आ जाएगी, उससे अपना आप कवर कर सकते हैं कॉस्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रीफली मैं आपको देना चाहता था इसके बारे में, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कोरिया में। थैंक यू।